हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। बच्चों, हम लोग इस चैनल पे कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट किए हैं जिसका तीसरा क्लास है। आज से पहले हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में और टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का वो सब भाग होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। अगर हम कंप्यूटर को एक मानव शरीर मान लें तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो जो जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, और जो हमारा दिमाग है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है इनपुट डिवाइस, फिर होता है आउटपुट डिवाइस, फिर होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर होता है स्टोरिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को अपना निर्देश देते हैं, डेटा देते हैं कि कंप्यूटर तुमको काम क्या करना है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक होता है, वेब कैमरा होता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज हम लोग सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में एक से लेके 101 से लेके 104 तक की होता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के की होते हैं। उसमें अल्फ़ाबेटिकल की भी होता है, उसमें न्यूमेरिक की भी होता है, उसमें फंक्शनल की भी होता है, उसमें कंट्रोलर की भी होता है। अल्फ़ाबेटिकल की ए से लेके जेड तक होता है, न्यूमेरिक की 0 से लेके 9 तक होता है, फंक्शनल की F1 से लेके F12 तक होता है, और सभी का अलग-अलग फंक्शन होता है। फिर कंट्रोलर की में इंटर आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है, अल्ट आ जाता है, एस्केप आ जाता है, डिलीट आ जाता है। ये सब क्या काम करते हैं? ये सब इनपुट डिवाइस का काम करते हैं कीबोर्ड पे। ठीक है। फिर वैसे ही हमारा माउस होता है, माउस में लेफ्ट की होता है, राइट की होता है, स्क्रॉलर होता है। माउस का काम क्या होता है? जो हमारा कर्सर होता है उसको ये कंट्रोल करता है। फिर हमारा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हमारा वॉइस इनपुट अगर देना हो कंप्यूटर में तो माइक्रोफोन का यूज होता है। वेब कैमरा वीडियो इनपुट देता है। स्कैनर क्या करता है? जो हमारा हार्ड कॉपी के फॉर्म में है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस को। तो कंप्यूटर जो जो भी हम लोग इनपुट दिए हैं उसको क्या करके प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर का रिजल्ट वो कहाँ शो करेगा? वो कंप्यूटर अपने आउटपुट के थ्रू यूजर तक अपना रिजल्ट पहुंचाएगा। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा। मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है। वैसे ही स्पीकर साउंड आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है उसको। फिर हमारा आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस ये डेटा को प्रोसेस करते हैं। जो भी मतलब हमको इनपुट मिलता है उसको प्रोसेस करना है, फिर तब तो वो आउटपुट देगा। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू में भी तीन भाग होते हैं। एक होता है उसका सीपीयू में तीन भाग होता है, उसका एएलयू होता है, उसको सीयू होता है, उसमें फिर रजिस्टर होता है। एएलयू क्या करता है? एएलयू कंप्यूटर का मैथमेटिशियन होता है। वो सभी जितना भी जोड़ घटाव गुणा भाग है वो सब एएलयू करेगा। सीयू कंप्यूटर का मैनेजर होता है। मैनेजर क्या काम करता है कि मतलब ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है कि ये डेटा कहाँ जाएगा। फिर आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर एक छोटा मेमोरी होता है जो मतलब जो कंप्यूटर में चल रहा है उसको वो स्टोर करके रखता है। फिर हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस आता है। स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा या निर्देश जितने भी होते हैं उसको स्टोर करके रखता है। इसमें होता है इसमें दो टाइप का होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रैम होता है, रोम होता है। रैम क्या करता है? रैम एक वोलेटाइल है। वोलेटाइल कहने का मतलब ये है कि जितना देर अगर सिस्टम चल रहा है उतना देर तक इसमें स्टोर रहेगा। जो भी आपने डेटा दिया है वो उतना देर तक स्टोर रहेगा जितना देर तक सिस्टम चल रहा है। उसके बाद जैसे ही सिस्टम ऑफ रैम में जितना भी डाटा है वो उड़ जाएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है हमारा रोम। रोम क्या होता है? एक परमानेंट मेमोरी होता है। ये सिस्टम के ऑन ऑफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी सिस्टम ऑन होता है तो इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंस्टॉल होता है और ये स्टोर रहता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि भाई तुम्हारा क्या क्या सभी सभी को ये बता देता है कि हाँ भाई उठ जाओ और तुम्हारा ये काम है। ठीक है। फिर हमारा आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क का क्षमता सबसे ज़्यादा स्टोर करने का रहता है, ये टीबी में रहता है। फिर हमारा मेमोरी कार्ड जीबी में होता है, मतलब 32 GB तक हो जाता है, 33 GB, 32 GB, 128 GB तक मैक्सिमम हो जाता है। फिर हमारा आता है सीडी या डीवीडी प्लेयर। इसमें मतलब कम ही स्टोर कर सकते हैं।
फिर हमारा आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में अब हम लोग देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे अगर हम अपने बॉडी में देखें तो हमारा जो दिमाग का काम है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम होता है। ये जितने भी इंस्ट्रक्शन होता है वो हार्डवेयर को देता है कि तुमको कैसे काम करना है और क्या काम करना है। ये कौन बताता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी तीन टाइप के होता है। सबसे पहले होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सभी सिस्टम में होता है। मतलब जितने भी हम लोग कंप्यूटर, अगर जिसको हम लोग कंप्यूटर मान रहे हैं उसको चलाने के लिए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जितने भी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जो भी मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो जितने भी एक कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे रहते हैं उनको कंट्रोल करता है। और ये एक मतलब मंच प्रोवाइड करवाता है इसके लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर मंच प्रोवाइड कर रहा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। जो भी हम लोग फेसबुक इंस्टा चला रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एक मंच प्रोवाइड करवा रहा है। उस पर आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना डाल रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये एप्लीकेशन है। आपने वर्ड वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, आपको अगर कोई मतलब डॉक्यूमेंट बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको डेटा कैलकुलेशन वगैरह के लिए रखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। फिर हमारा आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग को नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो सी प्लस प्लस, सी जावा, ये सब क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जो सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। इसके इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। मतलब ये जितना भी हार्डवेयर लगे हुए हैं एक सिस्टम में, उस सभी को ये कंट्रोल करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी डिफरेंट मतलब टाइप होते हैं। उसमें एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर होता है डिवाइस ड्राइवर, फिर होता है डिवाइस ड्राइवर। तो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे जैसे हमारा फ़ोन में लगा रहता है एंड्रॉयड, जैसे एप्पल के फ़ोन में रहेगा तो उसमें मैक ओएस का सॉफ्टवेयर रहता है। उसके बाद लिनक्स रहता है। अगर हम लोग किसी भी कंप्यूटर में जाएंगे तो उसमें विंडो 10, विंडो 11 हम लोग देखने को मिलता है। वो क्या रहता है, उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रहता है। फिर हमारे डिवाइस ड्राइवर, ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर में। ये क्या करते हैं, जो हमारा मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर में लगे हुए हैं, जैसे प्रिंटर लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, ये इनको कंप्यूटर के साथ काम करने में मदद करता है। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें यूज़र अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वैसे वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया, सर्च इंजन हो गया, मीडिया प्लेयर जैसे वीएलसी हो गया। वैसे ही ग्राफिक टूल्स में फोटोशॉप, कानवा, ये सब क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर हमारा आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, ये जो भी कंप्यूटर भाषा में जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, हम लोग टाइप भी कर देते हैं, कुछ भी टाइप कर देते हैं। वो इसको क्या करता है, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके कि हाँ भाई क्या इनपुट आया है। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्रामिंग की भाषाओं का उपयोग करके, जैसे सी, सी प्लस प्लस इत्यादि का। तो चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है या प्रोग्राम होता है या डेटा होता है। तो इसमें कोई भी मतलब इतना हम लोग पढ़ लिए हैं तो आराम से बता सकते हैं कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो इसका भौतिक भाग होता है। फिर हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इसमें ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कीबोर्ड, ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है।
फिर हम लोग देखते हैं सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इसमें जो ए ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। अब कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर में पढ़ा है कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है, माउस है या कीबोर्ड है या प्रिंटर है या स्कैनर है। तो कौन सा आपको दिख रहा है आउटपुट डिवाइस, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। अब रैम किस प्रकार की मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है या एक्सटर्नल मेमोरी है। तो रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी में तो देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की या इंटरनेट की या डेटा की या यूजर की। तो हार्डवेयर को कौन कंट्रोल कर रहा था, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा था। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन है, विंडो है, लिनक्स है, एमएस वर्ड है या डॉस है। तो विंडो क्या है, विंडो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें भी। फिर लिनक्स भी हम लोग किसके एग्जाम्पल में लिए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एम एस वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक निश्चित कार्य के लिए इसका यूज हो रहा है, किसका, एम एस वर्ड का। तो ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।